हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फुलफिलिंग माइंड्स। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेकअप्स के बारे में। हाउ टू गेट ओवर अ ब्रोकन हार्ट, हाउ टू हैंडल ब्रेकअप्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये भी किसी पैंडेमिक से कम नहीं है। अभी हाल के दिनों में लॉकडाउन में कई यंगस्टर्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया और खासकर रिलेशनशिप इश्यूज पे बहुत से सवाल करे, और इसमें सबसे बर्निंग टॉपिक था हाउ टू हैंडल ब्रेकअप्स। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये भी कितनी बड़ी समस्या है कि यंगस्टर्स इससे इतना जूझ रहे हैं, इतने परेशान रहते हैं। वैसे मैं आपसे बता दूं कि आप भी मुझसे रिलेशनशिप इश्यूज पे बात कर सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे आइए जानते हैं हाउ कैन वी गेट ओवर अ ब्रोकन हार्ट। पर किसी समस्या को सुलझाने के लिए हमें उस समस्या को तह तक समझना पड़ता है, रिलेशनशिप को तह तक समझना पड़ता है। अब रिलेशनशिप डेवलप कैसे होती है पहले ये समझिए। होता क्या है कि जब दो लोग एक साथ आते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग कंपनी। एक दूसरे की कंपनी में आ गए, एक दूसरे को जानने का प्रयास किया, शुरुआत हुई। धीरे धीरे जब और आदान प्रदान होता है इमोशंस का, बातों का, चीजों का, तो उसको कहते हैं कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो क्लोजनेस में आ जाता है, और क्लोजनेस होते होते जब और आप इंटीमेट होते हैं और रिलेशनशिप बढ़ती है तो आता है कंपैशन। तो सबसे पहले कंपनी, फिर आता है कोलैबोरेशन, फिर आता है क्लोजनेस, फिर आता है कंपैशन, और फाइनली आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस की जो स्टेज होती है इसको हम लोग लव कहते हैं। अब आखिर ये लव क्या है? लव इंटेंस पॉजिटिव इमोशंस है, जहां पे एक दूसरे की वांटनेस होती है, आप एक दूसरे को चाहते हैं। फॉन्डनेस होती है, एक दूसरे के प्रति एक गजब का आकर्षण होता है, एक दूसरे को एडमायर करते हैं, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट होता है, और एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट करने की एक चाहत होती है। इस पूरे पैकेज को, इस पॉजिटिव इमोशन को हम लोग लव कहते हैं। और लव के दौरान ऑक्सीटोसिन और डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर्स जबरदस्त तरीके से रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है और डोपामीन जो है वो हैप्पी हार्मोन है। और इसी स्टेज के दौरान फिर हम लोग ड्रीम राइड पे निकल जाते हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चे ऐसे होंगे, हमारी लाइफ ऐसी होगी, हम इस प्रोफेशन में होंगे, हम इस शहर में सेटल्ड होंगे, हमारी फैमिली इस तरह प्यार मोहब्बत से रह रही होगी। और इस पूरे इमोशनल सेटअप में जब अचानक ब्रेक आता है तो उसको कहते हैं ब्रेकअप। ब्रेकअप एक सेट है नेगेटिव इमोशंस का और नेगेटिव बिहेवियर का, और ये बिल्कुल एक एगोनाइजिंग पेन होता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कई इमोशन से, कई बिहेवियर से। इसमें एंगर होता है, गुस्सा होता है, एंग्विश होती है, पीड़ा होती है, एंग्जाइटी होती है, घबराहट, और एनॉयंस होती है, झुंझलाहट। ब्लेमिंग होती है, एक दूसरे को दोष देते हैं। बिट्रेल होता है, धोखा। रिजेंटमेंट होता है, इरिटेशन होता है, इंसल्ट होता है, सिंकिंग फीलिंग होती है, सैडनेस होती है, पेन होता है, टीयर होता है, लगता है कि दुनिया सब खत्म हो गई। ब्रेकअप की लास्ट स्टेज होती है हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस, हताशा और निराशा। और कई बार अगर इसको यहाँ पे चेक ना किया जाए तो आइडियाज ऑफ सेल्फ हार्म आते हैं। ऐसे लोग अपने को क्षति पहुंचाते हैं, अपने को इंजरी पहुंचाते हैं, और कभी कभी ये सुसाइड तक चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में इमोशनल टर्मोइल, जो हार्ट ब्रोकन हुआ आपका, उसको हेल्प चाहिए। और हमको हेल्प मिलती है हमारे फैमिली मेंबर्स से, हमारे क्लोज वन से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे हितैषियों से, हमारे वेल विशर्स से, हमारे काउंसलर्स से। ये जो हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम है, ये हमें सपोर्ट करता है, इस इमोशनल टर्मोइल में हमें कंपैशन देता है। लेकिन आप जो लोग इन स्थितियों से गुजर चुके होंगे, आपने महसूस किया होगा कि जब ये लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत काउंसिल करते हैं, अपने तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यू शुड गेट ओवर दिस पेन, गेट ओवर दिस एग्नी, तो आप एक स्टक इन फीलिंग में आ जाते हैं। अब इस स्टक इन फीलिंग क्या होती है? स्टक इन फीलिंग होती है कि भाई 4 कदम आगे चले, समझा कि हाँ भाई मेरा मित्र मुझे सही बात बता रहा है, पर उसके जाने के बाद ढाक के 3 पात, फिर 2 कदम पीछे आ जाते हैं। तो ये स्टक इन फीलिंग हो जाती है। हमें पता है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। लाख समझाने पर भी हम वहीं के वहीं खड़े। आखिर ऐसा होता क्यों है? समझने की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिमाग समाधान की तरफ कम होता है। हमारा दिमाग इस पे ज्यादा होता है कि भाई उसने मुझे धोखा कैसे दिया, वो मुझसे ऐसा कैसे कर सकता था या ऐसे कैसे कर सकती थी।
मैंने तो अपने को इस रिलेशनशिप में झोंक दिया, मैंने तो अपने को खो दिया। मैं तो अपने साथ इस व्यक्ति को समझती थी कि ये मुझे हर पल हर समय सपोर्ट करेगा और ये मुझे छोड़ के चला गया। ये जो एगनी है, ये जो थॉट है जो आपके दिमाग में बार बार रिपीट करती रहती है, आप इससे अपने आप को जुदा नहीं कर पाते और कई बार आप अपने आप को ही दोषारोपित करते हैं। जैसे आप बोलेंगे शायद मैं ही बुरा था या बुरी थी, शायद मैं देखने में अच्छी नहीं थी, शायद मैं उसको ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाई, शायद मैं उसको स्पेस नहीं दे पाई, शायद मैं उसके लायक नहीं थी और वगैरह वगैरह। इसको मैं कहता हूँ पॉइंटिंग द पॉइजन एट योर सेल्फ, अपने ऊपर जहर डालना। इस बात से इससे बाहर आए, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस समस्या से आगे आना चाहते हैं, इस प्रोसेस में बहुत बाधा डालता है। और जब ये आप रिपीटेडली कई महीनों तक करते रहते हैं तो सबसे घातक स्थिति आती है जब आपका सपोर्ट सिस्टम, आपके मित्र, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके काउंसलर्स, आपके हितैषी, उनके मन में भी इम्पेशंस आ जाता है, हताशा आ जाती है। वो भी सोचते हैं कि भैया अब इसका कुछ होने वाला नहीं है और वो भी धीरे धीरे आपसे कटने लगते हैं। ऐसी स्थिति को बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि यही लोग आपको इस कठिन परिस्थिति से निकालने में हेल्प करते हैं। इनके सजेशंस को सीरियस लें और इस समस्या से उभरने का प्रयास करें। अब मैंने जो आपको एक पूरा रिलेशनशिप स्ट्रक्चर बताया कि कैसे लव होता है, फिर कैसे ब्रेकअप होता है, फिर कैसे स्टक इन पोजीशन हो जाती है, फिर हम कैसे डिनायल में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अनॉय हो जाते हैं, हम एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारे घर वाले भी हमको छोड़ देते हैं। इस स्थिति से उभरने के लिए मेरी क्या टिप्स आपके लिए हैं, अब ये जानते हैं। टिप नंबर 1, टाइम टू शिफ्ट गोल ऑफ योर लाइफ। पहले आपकी लाइफ का गोल था सेल्फ एस्पिरेशन, आपका पूरा ध्यान उस व्यक्ति पे केंद्रित था, आप उस व्यक्ति के साथ अपनी लाइफ प्लान कर रहे थे, सेल्फ एस्पिरेशन। फिलहाल पर्सनल एस्पिरेशंस को थोड़े दिन के लिए किनारे करिए और लाइफ एस्पिरेशंस की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका गोल, आपका विजन जो भी है, जो भी आपका पैशन है, वो आपको काफी हद तक इस टर्मोइल से, इस मेंटल एग्नी से हटाने में मदद करेगा। तो प्लीज फोकस ऑन द विजन, ऑन द गोल ऑफ योर लाइफ एंड आई एम श्योर डेफिनेटली यू विल फील बेटर। टिप नंबर 2, अभी तक आप एक लव रिलेशनशिप में थे पर धोखा हुआ, ब्रेकअप हुआ, आप लेट डाउन हुए, बट नाउ इट्स टाइम टू लेट गो। पुरानी बातों को छोड़िए टू मूव अप इन लाइफ। पुरानी बातों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज यू हैव टू फॉरगेट द ड्रीम्स, द इमोशंस, द टाइम स्पेंट विद दैट पर्सन। आपने उसके साथ जो एक बहुत ही खूबसूरत पल बिताए होते हैं, उन सबको भूलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो बार बार दिमाग में आते हैं। और जब आप उस व्यक्ति से अलग होते हैं तो बार बार आपकी मंशा होती है, आपकी इच्छा होती है कि हम उससे मिलें, उससे बात करें, उसे टेक्स्ट करें, उसे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ढूंढें कि आजकल वो क्या कर रहा है, कहाँ पे। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको उस व्यक्ति का एडिक्शन हो गया है। ये बिहेवियर उसी की तरह है कि जब किसी को अल्कोहल की डिपेंडेंस हो, अल्कोहल का एडिक्शन हो, किसी को सिगरेट का एडिक्शन हो या किसी अन्य चीज का एडिक्शन हो, तो जब उससे वो चीज हटाई जाती है तो वो बार बार प्रयास करता है उसकी तरफ जाने का, विड्रॉल, उसको लेने का, क्योंकि जब तक वो उसको नहीं मिलता तब तक उसको एक अजीब सा एनॉयंस, इरिटेशन, एंगर होता है, एंग्जाइटी होती है। तो इस एंग्जाइटी, एनॉयंस और एंगर से बचने के लिए व्यक्ति बार बार अल्कोहल लेता है, व्यक्ति बार बार सिगरेट पीता है। उसी तरह लव रिलेशनशिप में होता है कि जब वो व्यक्ति आपसे दूर छूटता है तो आपको एक अजीब सी एंग्जाइटी, अजीब सी एनॉयंस, अजीब सा एंगर होता है, सिंकिंग फीलिंग होती है। और इन सब से बचने के लिए आप दोबारा उसके कांटेक्ट में आना चाहते हैं, दोबारा उससे संपर्क में आना चाहते हैं। यहीं आपको अपने आप को मजबूत करना है, हर प्रकार से उस व्यक्ति से जुदा होना है। ये काम आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस पे मेहनत करेंगे तो ये बिल्कुल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप सफल होंगे। स्टेप नंबर 3, सेल्फ कंपैशन। अपने प्रति अच्छी भावना, अपने प्रति पॉजिटिव भावना रखना। देखिए, अगर कोई आपको जीवन में छोड़ के चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन अंत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप में पोटेंशियल है आगे बढ़ने के, बस अपने को पहचानना है। अगर आप अपने से प्यार करेंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा तो आपके अंदर करेज आएगा कि आप अपनी आज की परिस्थिति को छोड़ के एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ें। अब ये मैंने लंबा चौड़ा बोल तो दिया, लेकिन ये पॉजिटिव
थॉट अपने लिए लाई कैसे जाए, ये सेल्फ लव अपने लिए लाया कैसे जाए, इसको लाने का एक ही तरीका है कि कैच योर सेल्फ थ्रू आउट द डे। जब भी आपके मन में कोई भी नेगेटिव विचार आए, फौरन अपने आप को कैच करिए, ऑब्जर्व योर सेल्फ। जब आप धीरे धीरे अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि दिन के काफी वक्त आप अपने को क्रिटिसाइज करते हैं, आप अपने को दोषारोपित करते हैं, जो कि आपको नॉर्मली समझ नहीं आता, क्योंकि आप इतने कॉन्शियस नहीं होते अपने बिहेवियर को लेकर के, इतना ऑब्जर्वेंट नहीं होते। तो जब आप ऑब्जर्वेंट हो जाएंगे तो आप अपनी इन नेगेटिव थॉट्स को काफी बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे, और जब आप नेगेटिव थॉट्स को पहचानेंगे तो ऑब्वियसली आप उसको पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे। ये उसी तरह है कि अगर आपका कमरा गंदा है तो झाड़ू लगा के वो साफ होगा, तो जब तक आप ये रियलाइज नहीं करेंगे कमरा गंदा है तो उसको साफ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू नोटिस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव थॉट्स कमिंग टू योर माइंड। और जैसे ही आप इन नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करें तो फौरन अपने आप से कहें कि भाई नहीं, आई हैव टू मूव अहेड, दिस इज नॉट द एंड टू माई लाइफ, लाइफ हैज मेनी कलर्स एंड लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, I have to live it with the most amazing potentials। आखिरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि जो आपका एक्स है उसको माफ कर दीजिए। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी जो बात है उसको भूल जाइए, वो तो आप नहीं भूल सकते। माफ करने का मतलब है मूव अहेड, उस व्यक्ति को अपने जीवन से इतना अनइम्पॉर्टेंट कर दीजिए कि उसकी कोई भी न्यूज, कोई भी प्रेजेंस आपको इफेक्ट ना कर पाए। इसको कहते हैं फॉरगिव करना। जब आप अपने से बार बार कहेंगे कि भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तुम अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, तुम अपनी जगह जीवन जियो जैसे तुम्हें जीना है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। जब आप इसको बार बार अपने माइंड में लाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको उस व्यक्ति की पिक्चर्स या इमेजेस या थॉट्स या न्यूज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी होना बहुत जरूरी है। फॉरगिव दैट पर्सन, जाने दीजिए उसको, क्योंकि आपका जीवन एक व्यक्ति के जाने से कम नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो देखने के बाद मेरे व्यूअर्स और यंगस्टर्स इससे कुछ सीखेंगे, और अगर वो कभी इस कठिन परिस्थिति में, इस ब्रेकअप की सिचुएशन में आते हैं तो इस सिचुएशन को एक बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। मेरा आपसे ये भी कहना है कि अगर कुछ और टॉपिक के बारे में आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ। इन द एंड, I am thankful to everybody for sharing my content, my channel। और नए व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन दबाया, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।